दोस्तों, मेरा नाम है झलमिल और आज का हमारा टॉपिक है टेक फॉर ट्राइबल्स के बारे में। तो इस टॉपिक के रिलेवेंट प्री पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आज की वीडियो में हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि हाल ही में ट्राइफेड ने टेक फॉर ट्राइबल्स नामक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था इन पार्टनरशिप विद इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। और इसका एम क्या था? टेक फॉर ट्राइबल्स लॉन्च करने का एम ये था कि ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दे, मोटिवेट करे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि टेक फॉर ट्राइबल्स प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था? तो इट इज़ ट्राइफेड। ट्राइफेड ने अकेले लॉन्च किया था? नहीं, ट्राइफेड ने लॉन्च किया था इन पार्टनरशिप विद इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ये दो क्वेश्चन निकल के आ गए इस स्लाइड से। मूविंग ऑन कि इसका एम क्या है, कि मैंने बताया कि इसका एम है कि जो ट्राइबल्स है जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस से अपना गुजारा चलाते हैं उनको टेक्नोलॉजिकली एडवांस कराया जा सके, उनको इकोनॉमिकली बेनिफिट कराया जा सके। टेक फॉर ट्राइबल्स मतलब जो ट्राइबल्स है उनको टेक्नोलॉजिकली एडवांस करके ताकि वो लोग उनकी जो इकोनॉमिक वृद्धि हो सके। To transform 5 crore entrepreneurs is the aim of this Tech for Tribals program। ये एक तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो 1 महीने तक का पीरियड में चलेगा और इसके 120 सेशंस होंगे। It is supported by Ministry of MSME. It also aims at capacity building and imparting enrolled under the प्रधान मंत्री वन धन योजना। प्रधानमंत्री वन धन योजना क्या है ये हम आगे की स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस जो प्रोग्राम है, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसका एक मॉड्यूल ये भी है प्रधानमंत्री वन धन योजना के बारे में अवेयर कराने का। जो ट्रेनी होंगे जो इस टेक फॉर ट्राइबल्स प्रोग्राम में इनरोल्ड होंगे उनको बताया जाएगा कि ट्राइबल्स की सहूलियत के लिए गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री वन धन योजना जैसे स्कीम्स जो है वो बनाए हैं, तो इसीलिए उनको किस तरह से वो स्कीम्स का बेनिफिट ले जा सके और अपनी बेटरमेंट ऑफ लाइफ में इस्तेमाल किया जा सके। तो ये भी एक मॉड्यूल है। तो जैसे कि मैंने कहा ये प्रोग्राम 30 डेज तक चलेगा और ये प्रोग्राम में 120 सेशंस होंगे। यहाँ पे इस तरह से आप याद कर सकते हो कि चक दे इंडिया में जैसे शाहरुख खान ने बोला था ये 70 मिनट है तुम्हारे पास, तो टेक फॉर ट्राइबल्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए उनके पास सिर्फ 30 डेज ही होंगे जिनमें 120 सेशंस जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। जो इस टेक फॉर ट्राइबल्स प्रोग्राम होगा इसके कोर्स करिकुलम इंक्लूड करेगा अचीवमेंट मोटिवेशन। फर्स्ट मोटिवेट करेगा जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको मोटिवेट करेगा कि किस तरह से वो उनकी जो प्रोड्यूस है, उनकी जो मतलब इकोनॉमिक रिसोर्सेज वो किस तरह से मतलब बढ़ा सके, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सके, किस तरह वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपना मैच कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आप लोग अगर किसी विलेज में जाते हो तो एक मतलब बहुत बड़े फेस्टिवल वो भोज में अगर आप खाना खाने जाते हो तो आपको प्लास्टिक की प्लेट्स नहीं मिलेंगी और मतलब स्टील की प्लेट्स नहीं मिलेंगी, एक जो लीफ का प्लेट है वो खाने को मिलेगा। ठीक है, तो वो कहाँ से बनता है? वो ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस से अपना गुजारा चलाते हैं, ये ट्राइबल पॉपुलेशन ही ये इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। हनी को कौन लेके आता है? ये जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस के जो लोग हैं वही लेके आते हैं मार्केट में और इसी को आप लोग ब्रेड में लगा के खाते हो। टैमरीन के जो चॉकलेट्स बनते हैं ये सब भी वो ट्राइबल जो रिसोर्स, ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वही ये सब कलेक्ट करके लाती है। तो उनको एक तरह से मोटिवेट करना, फिर उनको कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड से अवेयर करना। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आप लोग 12-15 घंटे पढ़ते हो, लेकिन अगर आप लोग मॉक्स नहीं करोगे, आप लोग को पता नहीं चलेगा कि दूसरे एस्पिरेंट किस तरह से पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में मॉक्स नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आप अपनी फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। अगर आप मॉक्स करोगे और दूसरे स्टूडेंट्स के एनालॉजी को समझोगे कि हाँ ये 24 घंटे पढ़ा है मतलब 12 घंटे पढ़ा है तो मुझे अपना पढ़ने की स्पीड जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, इस फील्ड में मेरा कमज़ोर है। तो कॉम्पिटिटिवनेस होना बहुत ज़रूरी है, कॉम्पिटिटिव डोमेन में इंडल्ज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो प्रोग्राम है ये लोगों को वही करती है, क्योंकि ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो बेसिकली रूरल एरियाज़ में रहती है, फॉरेस्ट साइड में रहती है, रिमोट प्लेसेस में रहती है। तो उनको जो मॉडर्न डे कॉम्पिटिटिवनेस है उनसे सम्मुखीन कराना, उनको वहाँ तक लाना, ये इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मोटिव है।
अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री वन धन योजना क्या है। एज द नेम सजेस्ट, वन मतलब फॉरेस्ट, वन फॉरेस्ट ड्वेलर्स मतलब जो फॉरेस्ट में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस से अपना गुजारा चलाते हैं, उनको इकोनॉमिकली कैसे वृद्धि कराया जा सके, यही प्रधानमंत्री वन धन योजना का मेन मोटिव है। जस्ट अ सेक। The scheme aims at the economic development of the tribals involved in the collection of minor food produce. Minor food produce क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, जहां हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने 12 माइनर फूड प्रोड्यूस को एमएसपी के साथ जो है एमएसपी उसमें तैनात किया है, ताकि उन जो फॉरेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे अपना गुजारा करते हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी मिल सके। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये जो माइनर फूड प्रोड्यूस के ऊपर जो निर्भर हैं, ये जो ट्राइबल्स हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनको इकोनॉमिकली अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए मोटिवेट करना, यही इस स्कीम का उद्देश्य है। Under this scheme, the Van Dhan Vikas Kendras constituted provide skill upgradation and capacity building training and setting up of primary processing and value addition facilities. मैं आपको इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाती हूँ। हनी जो हनी बी से एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं, रॉ हनी होता है, ठीक है जी। रॉ हनी हो गया, अगर वो रॉ हनी मार्केट में बेचने जाएंगे, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, 20 रुपये पर केजी पे बिकेगा। लेकिन उसी रॉ हनी में अगर हम लोग प्रिजर्वेटिव डालेंगे, बोलेंगे ये विटामिन वो विटामिन, ये डाला वो डाला, फिर उसकी पैकेजिंग करेंगे, तो उसकी मार्केट में वैल्यू होगी 50 रुपये। दिस इज़ द पावर ऑफ वैल्यू एडिशन। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, जो इमली, अगर रॉ इमली आप लोग बेचने जाओगे, ठीक है जी, तो उसको 1 केजी का 20 रुपये मिलता है। लेकिन उसी रॉ इमली को अगर आप लोग चॉकलेट्स में बना लो, टैमरिन पेस्ट, उसमें प्रिजर्वेटिव डाल दो, तो उसमें एक पैकेट का, जिसमें मुश्किल से 10-12 ग्राम होगा, उस एक पैकेट का ही 50 से 60 रुपीज़ आता है। दिस इज़ द पावर ऑफ वैल्यू एडिशन। और इसी वन धन केंद्र में किस तरह से वैल्यू एडिशन करके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल हनी बीज से सिर्फ हनी क्यों एक्सट्रैक्ट करना, पॉलन भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, नेक्टर एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, तो और कितना कुछ बेनिफिट किया जा सकता है, ये सब इन वन धन केंद्र में सिखाया जाता है कि अपनी स्किल्स को मैक्सिमम यूटिलाइज करना, स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, और वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, इन सब में ये सब वन धन केंद्र में ट्रेनिंग दी जाती है इसमें। अब हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन धन स्कीम। The implementation of Van Dhan Yojana is administered through the Ministry of Tribal Affairs at different levels. ये जो वन धन योजना है, इसका implementing ministry कौन है? ये है Ministry of Tribal Affairs. This is an important question, important for prelims. तो अब हम ये जो hierarchy है उसको देखेंगे। नेशनल लेवल पे Ministry of Tribal Affairs है, उसके बाद सेंट्रल लेवल पे नोडल एजेंसी है ट्राइफेड, उसके बाद स्टेट लेवल पे स्टेट नोडल एजेंसीज, और अलॉन्ग विथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, जो कि आज या कल आप लोग भी बनने वाले हो। तो स्टेट लेवल पे अकॉर्डिंगली डिफरेंट स्टेट्स पे डिफरेंट स्टेट लेवल एजेंसीज होते हैं जो तैनात किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो होते हैं वो नोडल एजेंसीज होते हैं स्टेट लेवल पे। उसके बाद यूनिट, स्टेट के नीचे यूनिट लेवल पे होता है एन SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30 मेंबर्स टू फॉर्म ए वन धन विकास समूह। तो यहाँ पे 30 मेंबर्स का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है, जो अपना ही वन धन केंद्र में बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं जो 30 मेंबर्स अप्रॉक्सीमेटली होता है, और उनको बोला जाता है वन धन विकास समूह। The local Van Dhan Kendras are managed by a managing committee that consists of Van Dhan self-help group representatives। जैसे कि मैंने कहा कि लोकल लेवल पे जो है वो वन धन केंद्रों को कौन मैनेज करता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो अप्रॉक्सीमेटली 30 मेंबर्स होते हैं। वो अपना ही मेंबर का एक, मतलब जो ट्राइबल्स ही होते हैं, जो ट्राइबल्स वो लोग ही 30 मेंबर्स आपस में बना के एक ग्रुप बनाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और उन्हीं ग्रुप में वो लोग ट्रेनिंग करते हैं और एक तरह से ट्रेनिंग सेंटर बनाते हैं। What are वन धन केंद्रस?
TriFed under Ministry of Tribal Affairs is established 1,200 Vandhan Kendras across 28 states, engaging 3.6 lakhs tribal forest produce gatherers. यहाँ पे at present scenario 1,200 Vandhan Kendras जगह जगह जो है वो establish किए गए हैं across 28 states, और जहाँ पे 3.6 लाख ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स को जो है ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस तरह से वो अपनी प्रोड्यूस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके. वन टिपिकल वन धन केंद्र comprises of 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 20 ट्राइबल गैदरर्स. यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा यूनिट लेवल पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए वन धन केंद्र बनता है. तो एक वन धन केंद्र जो है वो कम से कम 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप से बनता है. एक सेल्फ हेल्प ग्रुप 30 मेंबर से बनता है मैक्स टू मैक्स. तो इस तरह के 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप बन के एक वन धन केंद्र बनता है, और वो लोग इतनी ह्यूज स्केल पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करते हैं. तो ये हमारी वीडियो का एंड. आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ. थैंक यू.